बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज मैं आपके साथ बनूफे पाए की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो कि बनाना बहुत ही इजी है और इसमें 2-3 स्टेप्स हमें करने पड़ते हैं। सबसे पहले तो हमें इसके लिए टोफ़ो बनानी पड़ती है, जो कि हम कंडेंस मिल्क से बनाते हैं। कंडेंस मिल्क को आप बॉईल कर देते हैं प्रेशर कुकर में डाल के, या सिंपल पानी में डाल के उसको टिन को बॉईल करते हैं। पर मैं अब आपको बनाना बताऊंगी डिफरेंट वे में, थोड़े से यूनिक वे में, क्योंकि ये बन रही है यूनिक ऐसे किचन में। तो चलिए बनाना हम स्टार्ट करते हैं। कंडेंस मिल्क जो है वो भी हम घर पे ही बनाएंगे। 3 कप उसके लिए मैंने दूध ली है, फ्रेश दूध जो कि हम आम घर में इस्तेमाल करते वही इस्तेमाल कर रही हूँ। और इसमें मैंने 1 कप जो है शुगर डाली है। आप इससे थोड़ी सी ज़्यादा या कम अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो इसको मैंने डाल के, चीनी और दूध को डाल के तो मैंने रख दिया है पकने। अगर तो आपके पास टाइम है कि आपने इजीली दूसरे काम भी करने हैं और इसको पकने छोड़ देना है, तो आप इसको बड़े बर्तन में रख के तो इसको रख दें पकने के लिए, जब तक कि थोड़ा कैरामलाइज होने लग जाएगा, यानी कि जब पक के तो इसका कलर जो है वो चेंज होने पे आएगा। तो सबसे पहले तो हमने इसका कंडेंस मिल्क बनाना है। उसके लिए हमें मैं इसको मतलब खड़े होके ही बना रही हूँ कि जल्दी से ये तेज़ आंच पे बन के तो कंप्लीट हो जाए। इसकी मतलब दूध उबलता जा रहा है और इसकी जो भी मलाई आ रही थी उसको साइड उतार के मैं अंदर ही उसमें करती जा रही थी। तो ये देखें, ये काफ़ी दूध जो था मेरा जो है वो कम हो गया। अब इस टाइम पे आके जब चीनी और दूध जो है वो कैरामलाइज होने शुरू होते हैं ना, तो उस वक़्त ये इसमें बॉयल बहुत ज़्यादा आने लग जाते हैं। तो इसलिए मुझे वो बर्तन जो था छोटा लगा, तो मैंने इसको ट्रांसफ़र कर लिया दूसरे बर्तन में, खुले बर्तन में, ताकि मुझे हाई फ्लेम पे ही ये जल्दी से इसका ये जो है पक जाए। इस कंडीशन पे ये कंडेंस मिल्क हमारा तैयार हो चुका है। इसे अब आप चाहें तो बस, अगर आपने कंडेंस मिल्क खाली बनाना है तो इसी कंडीशन पे आप इसे उतार लें। हमारा कंडेंस मिल्क रेडी है। पर मुझे इसकी टॉफ़ो बनानी है, तो मैं इसको फ़र्दर और पकाऊंगी और इसको बस पकाती जाऊंगी थोड़ी देर तक, जब तक कि चीनी जो है ये देखिए उसकी कैरेमलाइज हो रही है और उसका कलर चेंज हो रहा है। इसको लगा है थोड़ा सा टाइम पकने में, 10 से 12 मिनट और इसको मैंने पकाया, यानी कि काफ़ी टाइम लग गया। 15 मिनट से भी शायद ज़्यादा ही लग गए, 10-15 मिनट से ज़्यादा ही थोड़े से लगे होंगे। तो ये देखें, ये मेरी जो है वो टॉफ़ो बन के तैयार है। यही जो प्रोसीजर है, आप इसको टिन को, कंडेंस मिल्क के टिन को प्रेशर कुकर में या बॉइलिंग पानी में डाल के तो आधा घंटा तक पकाते हैं, तो ये ऐसे कैरेमलाइज हो जाता है कंडेंस मिल्क, जो कि मैंने सिंपल ही वे में पका के, चूल्हे पे ही पका के तो ये तैयार कर लिया है। तो ये देखिए, ये बड़े अच्छा और बहुत स्मूथ सा है। और जब हमने इसको रखना है तो ये थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा। तो जब हम यूज़ इसे करेंगे तो हम दोबारा इसको माइक्रोवेव में रख के दूध डाल के तो कर लेंगे सही। अब हम इसके लिए जो है डिज़र्ट जो मैंने बनानी है, बनूफे पाए बनाना है, तो उसके लिए मुझे बिस्किट चाहिए। उसकी मैंने लेयरिंग करनी है, तो मैंने उसके लिए मारी बिस्किट ही लिए हैं। उनको मैंने अच्छे से जो छोटे पीसेस में कर लिया और ब्लेंडर में डाल के, चॉपर में, तो मैंने इसको मतलब इसका बना लिए, चूरा बना लिए बिल्कुल। ये देखिए, आप इसको किसी हाथ से भी कर सकते हैं, किसी लिफाफे में डाल के, तो आप उस तरह भी कर सकते हैं। साथ ही मैंने इस मटेरियल में जो बिस्किट का चूरा हो गया, मिक्स हो गया, उसमें मैंने बटर डाला है या घी डाल लें आप मेल्ट करके, और इसको अच्छे से मैं मिक्स करूँगी सारे, ताकि ये क्रस्ट जो है वो अच्छा सा बन जाए। ये देखिए, इस तरह आप चेक करें। तो बस इसमें मैंने इसको अच्छे से मिक्स करूँगी और इसकी लेयरिंग कर दूँगी। सबसे नीचे जो हमने जिस ट्रे में सर्व करना है या जिस ट्रे में हमने पाए बनानी है, उसमें सबसे नीचे मैंने ये देखिए हाथों की मदद से प्रेस करते जाएं और इसकी लेयरिंग कर दें, या किसी बर्तन या किसी चीज़ की मदद से उसे प्रेस करें, ताकि सारा जो है वो नीचे उसकी जो लेयर है वो बिल्कुल इक्वल हो जाए। अब इसको हमने रख देना है थोड़ी देर फ्रिज में, आधे घंटे के लिए। तो अब उसके लिए हम जो तैयारी करते हैं, विपिंग क्रीम मैंने ली है, इसमें चीनी मेरे पास ऑलरेडी इसमें थी, एसेंस था, तो मैंने सिर्फ इसको बीट किया है ताकि इसके पीक्स तक बन जाए अच्छी तरह से। ये देखिए, फ्लफ़ी हो चुकी है हमारी क्रीम। बस इतना ही हमें इसे बीट करना है ताकि अच्छी तरह से फ्लफ़ी हो जाए। तो हमने टॉफ़ो भी बना ली है और अपनी विपिंग क्रीम जो है इसको भी विप करके साइड पे रख दी है। और अब हम इसमें, जो ज़ाहिर है बनूफे है, तो इसमें बनाना और टॉफ़ो होता है दोनों, यानी कि दोनों चीज़ों का मिक्सचर है। तो आप अपने
डिश के हिसाब से कि जितनी आपकी डिश है, आपको कितने बनानास उसमें आपको होंगे, तो आप उसी हिसाब से अपने बनानास जो हैं वो ले लें और उन्हें काट लें, मोटे स्लाइसिस में या थिनली, जैसे आप चाहते हैं कर लें। तो बस मैंने भी जितने बनानास मैंने 4 से 5 बनाना लिए हैं और उनके मैंने स्लाइसिस कर लिए हैं। तो ये देखें, अब जो टोफ़ू है मैंने रखी थी, ये देखें कितनी थोड़ी-सी थिक हो गई है। अब मैं जब दोबारा इसको यूज़ करूँगी जब रेसिपी में, तो मैं इसको थोड़ा मेल्ट कर लूँगी माइक्रोवेव में। तो वो भी अब मैंने जो है बिस्किट की लेयरिंग की हुई थी और उसको फ्रिज में रख दिया था, वो मैंने निकाल ली है। और जो टोफ़ू की सॉस थी उसको भी मैंने माइक्रोवेव की है। ये देखिए, थोड़ा-सा मैंने इसमें दूध डाला है ताकि ये स्मूथ हो जाए, और इसको मैंने इसमें फैला दी है। स्प्रेड कर दें सारी सॉस को। इस कंडीशन में जब आप सारे जो सॉस लगा लें, तो इसको भी आप थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दें। तो ये देखें, थोड़ी देर मैंने इसको 15-20 मिनट रखा है और उसके बाद मैंने इसके ऊपर बनानास की लेयरिंग कर दी है। तो ये देखें, सारे बनानास आपने इस तरह लगा देने हैं इसके ऊपर। तो इसको फिर जब ये दोनों बनाना और टोफू लग गई है, तो आप थोड़ी देर के लिए फिर इसको फ्रिज में रख दें। हम फ्रिज में इसलिए रख देते हैं ताकि थोड़ी ये सेटिंग में आसानी हो जाए। तो ये देखें, अब हमारी व्हिपिंग क्रीम की बारी आ गई है। सारी चीज़ें बारी बारी इस पे लगती जा रही हैं और इसकी जो है जो शक्ल भी है वो अच्छी बनती जा रही है, ताकि दिखने में भी प्यारी लगेगी और खाने में तो होगी बहुत ज़्यादा टेस्टी। तो बस हमने इसको क्रीम को अच्छी तरह से मतलब सेट किया है। उसकी डिश को भी थोड़ा सा क्लीन करेंगे, क्योंकि जब हम क्रीम लगाते हैं तो डिश जो है वो हमारी गंदी हो जाती है, क्योंकि ये चिपकती है हाथों पे। तो उसको मैंने थोड़ा सा साफ़ किया है। ये जो मेरे पास सॉस बच गई थी टॉफ़ो की, उसको मैंने थोड़ा सा इस पे डेकोरेट के लिए यूज़ कर रही हूँ। आप यहाँ पे बिस्किट भी यूज़ कर सकते हैं, या कोई भी आप जो भी आपका दिल करता है गार्निशिंग के लिए चीज़, ड्राई फ्रूट आप लगाएं। तो मैं भी इसके ऊपर थोड़ी सी ये सॉस स्प्रिंकल करूँगी और थोड़े से मैं इस पे बादाम और जो भी ड्राई फ्रूट मेरे पास है मैं वो लगा के तो इसको डेकोरेट कर दूँगी। अब मैंने इस पे बादाम और वो जो सॉस थी टोफू सॉस वो लगा के इसको अच्छी तरह से डेकोरेट कर दी है। तो ये देखें कितने मज़े की लग रही है, बहुत ही यमी सी है। ठंडी आप इसको करें, 4 से 6 घंटे के लिए इसको फ्रिज में रखें तो ये चिल होके तो और ही मज़ा देगी। तो फिर हम इसको सर्व करेंगे जब ये अच्छी तरह से चिल हो जाएगी। तो मैंने भी 4 से 5 घंटों के लिए इसको फ्रिज में रख दिया था, तो बहुत अच्छे से ये चिल हो चुकी है। और इसकी लेयरिंग भी आप देख रहे हैं, नीचे बिस्किट, सॉस और क्रीम की बड़ी अच्छी सी लेयरिंग भी नज़र आ रही है और खाने में भी बहुत मज़े की है। तो आप ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें, अपने घर वालों को बना के खिलाएं। तो मेरे भी घर वालों को ये रेसिपी बहुत पसंद आई थी, बच्चे भी शौक़ से खाते हैं। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और अगर आपको पसंद आए तो मुझे फ़ीडबैक दें कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। थोड़ी सी यूनिक, थोड़ी सी डिफरेंट है। तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी नई और मज़ेदार सी और अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।